रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, कुछ दिनों के बाद ईद है। आज हम खटींगा जामिया मस्जिद के अंदर हैं और यहाँ पे जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि क्या कुछ इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ इंतज़ामात जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं? जिस तरह से पहले भी सदियों से जो है एडमिनिस्ट्रेशन जब भी कोई त्यौहार आता है, ईद, होली, दिवाली, जो भी त्यौहार आता है उसके लिए पहले से तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, कुछ दिनों के बाद ईद है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और कितना उससे आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शब कदर की जो रात गुजर गई उसकी मुबारक। आज जुमा है तो सबको मेरी तरफ से जुमा अलविदा की मुबारक सबको। और रमज़ान का पाक महीना है, इसमें जिस हमने भी वो दुआएं की हमारी सारी, अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल करे। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी ज़िंदगी जो है अब 60-62 साल की एज के है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सारी ज़िंदगी में मैंने इतना वर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना वर्स्ट मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि बिजली क्राइस तो था, एक मान लिया कि एक बिजली का क्राइस आया, उसमें बिजली नहीं मिली, लेकिन उसमें एक चीज़ की हमें अफसोस हुआ कि जो सबसे बड़ी बात थी जो हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई, कि अगर बिजली का कट जो यहाँ लगता था वो एग्जैक्ट उस टाइम पे लगता था जिस टाइम पे नमाज खड़ी होती थी, और दूसरे जगह पे जहाँ पे नमाज नहीं है उस तरफ बिजली आ जाती थी। एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाए, यानी कि हमें बिजली से तो महरूम कर दिया। पूरी जो ये महीना गुजरा है उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों के पास जो है वो बिजली नहीं थी। जब बिजली नहीं हुई तो उसके साथ साथ पानी जो है वो भी चला गया। पूरे रमज़ान में सारे लोग जो हैं, कल किसी के पास पानी नहीं था तो कल रिक्वेस्ट करा के रुके तो कल थोड़ी बिजली भी रही और वो भी। लेकिन कल जबकि शब थी और जिस वक्त हम शब की वो नमाज तरावियाँ पढ़ रहे थे, बिजली चली गई। उसके बाद फिर कुछ ऑफिसरों से बात हुई तो बिजली थोड़ी देर के बाद आ गई, लेकिन जैसे ही हम सहरी खाने लगे तो बिजली फिर चली गई। तो यानी कि कल भी हमने जो है वो अपने मोबाइल्स की लाइट्स में जो है वो सहरी की। मैं आज एक पोस्ट डालने वाला था, मेरी रात की हमने फ़ोटोज़ अपने घरों की लोगों की इकट्ठी की है जिन जिन लोगों ने मोबाइल के ऊपर जो है वो सहरी की है। तो एक तो ये उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंसर्न भी है, जेन्युइन है, हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते कि लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अपने नीचे स्टाफ्स को दे रखी थी कि जैसे पानी है, पानी उसी वक्त छोड़ना जब बिजली बंद हो। कंसर्न ये था कि वो मोटर भी ना चले ताकि पानी ऊपर ना चढ़े। तो वो ज़्यादा दुख हुआ कि यार पानी, चलो बिजली का क्राइस है, पानी का क्राइस तो नहीं था, लेकिन पानी से भी हमें दूर रखा गया। तीसरा, आप अभी यहाँ से घूमें, आपने जायज़ा ले रहे हैं ना, आपको कहीं अगर सफाई मिल जाए, कहीं पे अगर आपको किसी चीज़ की वो आप देख लें कि किसी म्यूनसिपलिटी के बंदे ने आके यहाँ पे कुछ देखा हो, बिल्कुल नहीं। बुरी हालत क्या है हमारी। हमें ये लगा कि जैसे हम मतलब कि इस स्टेट के, हम इस अपनी रियासत के या यूनियन टेरिटरी के हम रहने वाले ही नहीं हैं। मतलब कि एक गैरों जैसा सलूक हमसे किया जा रहा था कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बंदा पूछने नहीं आया। रमज़ान का महीना चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई पूछे ना, तो आप भी बताइए कि हम क्या सोचने पे मजबूर हो जाए, कम्युनिटी क्या सोचने पे मजबूर हो जाएगी, और हम किस तरफ चल पड़ेंगे और कैसे हालात बनेंगे। कितने हमने प्रोटेस्ट जो हैं वो पोस्टपोन किए और किन के कहने पे किए ये तो नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन हर जुमे को हमने प्रोटेस्ट का बनाया कि हम करेंगे, लेकिन फिर हमें कहा कि हालात कोई भी मद्देनज़र रखा और हालात को देखते हुए हमने सारे जो प्रोटेस्ट थे वो नहीं किए। लेकिन आखिर कम्युनिटी है वो सोचती तो है ना, बिजली हमारे पास नहीं, पानी हमारे पास नहीं, सफाई हमारे पास नहीं। आपको पता है ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि रेट्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कि हर चीज़ कंट्रोल में है। तो रेट्स के ऊपर किसी ने आके ये पूछा कि दूध कितने क्या किलो जा रहा है, दही का क्या रेट चल रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना है कि आज नींबू का भाव क्या चल रहा था? 500 रुपये किलो नींबू, वो भी इतना सा। किसी ने आके नहीं पूछा कि 500 रुपये किलो नींबू है कि आपने कहाँ से लिया, भाई कैसे बेच रहे हो। क्योंकि उनको पता है कि इस महीने में मजबूरी है मुसलमान की, नींबू खरीदेगा वो, तो लिहाजा उसको 500 रुपये कर दिया। और कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई चेक नहीं हुआ, मार्केटिंग की कोई चेकिंग नहीं हुई।
आखिर क्यों ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन बन गया कि क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए बहुत बड़ा कि ऐसा क्यों कि सिर्फ मुसलमानों के जो ये सबसे महीना है इस महीने में हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ज़रूर साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ही ज़्यादती हो रही है? इन दिनों में नवरात्रे भी गए थे, नवरात्रों में भी लाइट गई, नवरात्रों में भी महंगाई थी, आप मुसलमानों को लेके ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? 9 रातें तक तो कुछ भी नहीं था, लाइट भी थी, मार्केट चेक भी था, सफाई भी थी और उस वक्त खटीतला में भी सफाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हो जाता है, बात तो वो है ना, अब क्वेश्चन मार्क। हम तो देखिए ना तो एडमिनिस्ट्रेशन से जाके लोग पूछ रहे हैं, ये जानबूझ करके कुछ इस तरह का आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? हमें कुछ सिग्नल तो किसी ने कहा था कि नहीं हो सकता है। जब देखिए यहाँ अगर बिजली बंद है तो जानीपुर में बिजली चल रही है ना, तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्या कि वो जानीपुर में बंद रखते और वो जहाँ मस्जिद है वहाँ दे सकते थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता था ना, क्यों नहीं किया उन्होंने? फिर अच्छा एक वो छोड़ दिया, फिर पानी क्यों नहीं दिया? तो फिर जब हम मीटिंग में थे तो मीटिंग में वो उन्होंने जो एक्सचेंज थे वो एक बहाना कभी दूसरा बहाना। फिर ये खड्डे कल वो डीसी खुद आए, उन्होंने खुद देखे कि पूरी सड़कों पे खड्डे हैं और कल भराए। आप कंडीशन देखो, जैसे खड्डे ऐसे भरे हैं जैसे वो कुत्ते को दफन करके चला जाता कोई। तो एक ये सोच हमारी इस तरफ जा रही है ना कि इसका मतलब है कि हमारे साथ वो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं ना मिल रहा जो एक कम्युनिटी को रिस्पेक्ट तौर पे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सर आपका क्या नाम है? आप नहीं बोलेंगे? मुबारक से वो सब आप आएँ थोड़ा सा, एक मिनट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। यूसुफ साहब पूरा इत्फाक रखते हैं जो भी बात कर रहे हैं? हाँ, जो हमारे ज़ुर साहब ने बातें कही हैं जेन्युइन बातें हैं और इस तरह से हुआ है। रमज़ान मुबारक का महीना है, गर्मी भी है, आप जानते हैं कि गर्मी कितनी है, लेकिन इसके बावजूद भी लाइट्स की तो बहुत ही प्रॉब्लम रही जैसे ज़ुर साहब ने फरमाया। उसके अलावा पानी का तो बहुत ही परेशानी रही है। पीएचई डिपार्टमेंट वालों से हमने बात भी कहीं मरतबा कि भाई पानी नहीं आता है, पानी छोड़ दो, लेकिन कहीं मरतबा 15 दिन से कंप्लेंट करते ही जा रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी में गंदगी आ रही है, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। इसी तरह से कल फरमाया, कल जो मीटिंग हुई उसमें एक्सीडेंट साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई, तो वहाँ वो बहाने बना रहे हैं जी ऐसा है ऐसा है। तो पीएचई डिपार्टमेंट के पानी वाले थे, लेकिन कोई बात जो है वो ली नहीं जा रही है, सुनी नहीं जा रही है बात। इसी तरह का मसला है। मैं आपको थोड़ा सा और देखिए, कल मीटिंग हो गई है ना, एडिशनल डीसी साहब आए, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दे चुके। क्या मीटिंग थी, क्या कारण थे उसमें? नहीं, वो ईद की मीटिंग है, रिगार्डिंग तो ईद की थी ना, लेकिन ईद की वो पीछे हट गई तो ये जब सारे मुद्दे जो थे वो सामने आ गए। अभी आपको देख सकते हैं कि अगर कल मीटिंग हुई तो कम से कम आज तो सफाई हो जानी चाहिए थी ना, आपको नज़र आई कहीं पे? तो कितना सीरियसनेस तो वो हमें ले रहे हैं इस वक्त, तो वो एक हम बता रहे हैं। तो हमारी डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि आगे ईद का है, कम से कम ये 2-3 दिन जो बड़े दिनों में गिने जाते हैं, लास्ट 3 डेज है, इसमें कम से कम वो करें। और हम आपको ये बताएं कि हम ये इसलिए नहीं कर रहे। देखिए, हमने डीसी साहब को अप्रोच किया था कि ये सिचुएशन बन रही है, हमने एडिशनल डीसी साहब से बात की थी, जाके बीसी ऑफिस में जाके एडीसी से ACRG से हमने जाके रिक्वेस्ट की थी कि सर ये सिचुएशन बन रही है, ये जो है लोग जो हैं वो सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उनको, क्योंकि रमज़ान का महीना है, गर्मी है, तो बहुत सी वजूहत, आप हालात को भी देख रहे हैं, तो सड़कों पे आना हमारे लिए कोई वो मुनासिब नहीं है, तो कुछ इंतज़ाम कीजिए। लेकिन कहीं से कोई जो है रेस्क्यू नहीं, मतलब कि उन्होंने किया कि हाँ जी के वाकई इनको कोई प्रॉब्लम है। तो एक बात वो हमने जाके बोली उनको किया, लेकिन एक्शन कोई नहीं आ रहा था। इस पूरे रमज़ान के महीने में साफ़ सफाई म्यूनसिपलिटी की ओर से मतलब कुछ ज़ीरो, आप कहेंगे ना कि 0%। जो कॉर्पोरेटर हैं आपने उनसे शिकायत नहीं की? कॉर्पोरेटर भी तो नज़र कहाँ आ रहे हैं, आपको देख ही लिए कहाँ पे हैं, किससे का शिकायत करें, किसको कहें, हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम किससे जाके बात करें। उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेदारियां तो सबकी हैं, देखिए जब जिम्मेदारियां तो सबकी हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाएगा कौन? प्रॉब्लम तो ये है। देखिए, हमें उस जो पहली रमज़ान की मीटिंग थी, उस मीटिंग में डीसी के साहब के उन्होंने बिल्कुल इंश्योर किया था कि आपकी हर जो जायज़ ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी, ठीक है। लेकिन जब नीचे एक बात आती है, जो नीचे हमने उनको ये कहा था कि आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं लेकिन नीचे ऑफिसर्स फॉलो नहीं करते हैं, उन्होंने कहा था कि हम इंश्योर करेंगे,
लेकिन कोई ज़ीरो को इंश्योर हुआ ना, ये कोई कहीं इंश्योरेंस हमें तो जो दी थी उसमें तो कुछ नहीं हुआ ना। इससे पहले भी कभी इस तरह की कंडीशंस पैदा हुई हैं? बिजली की तो पूरे जे.एंड.के में क्राइसिस दिख रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई लाइट की दिक्कत आ रही है। लेकिन पानी की, साफ़ सफाई की, क्या इस तरह की दिक्कतें इससे पहले भी कभी इस तरह की कंडीशन बनी है? सारी मैंने कहा ना कि हमने अपनी ज़िंदगी का, वैसे तो वो बाबरकत महीना, हम महीने पे बाद, लेकिन ये अपनी वर्स्ट कंडीशंस में हमने ये रमज़ान जो है वो गुजारा है। सबसे ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का नहीं देखा, क्योंकि हर रमज़ान में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आती थी, पहले से तैयार हो जाते थे। बिल्कुल पहले ही तैयार, और नहीं ये भी तैयार हुए, इन्होंने मीटिंग्स ली पहले और इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन नीचे ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की, जिनकी ये ड्यूटी थी कि मार्केट चेक करना। कभी नींबू 500 रुपये किलो के हिसाब से जो जा रहा है मार्केट में, उसके ऊपर क्या था, उसको कोई चेक क्यों नहीं किया इन्होंने? दही का भाव क्यों नहीं चेक किया, और चीज़ों को चेक क्यों नहीं किया? तो ना वो उन्होंने चेकिंग की, ना सफाई वाला कोई आया, ना कोई हमारे पास डिपार्टमेंट। चलिए आपकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है तो कम से कम गवर्नमेंट के वो आते, हमें समझा तो सकते हैं कि जनाब ये है, तो वो भी हमें किसी और से हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए इस बार बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो वो हमें कोई सीरियसली ले, नहीं तो हालात जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है आपको? हिलाल बेग। बेग साहब, किस तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस रमज़ान के महीने में? कुछ दिनों के बाद ईद भी है, साफ़ सफाई को लेकर के, बिजली की तो पूरे जम्मू कश्मीर में दिक्कत आ रही है, पानी को लेकर के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक है। तो जब तक सवाल पैदा हुआ कि डैन साहब आपने जो हमें सवाल किया, दिक्कत तो बहुत सारी है। देखो, माह रमज़ान की सबसे पहली दिक्कत है जो पानी और बिजली। पानी और बिजली जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए था, मगर बदकिस्मती की बात है कि पानी और बिजली हमें एक महीने में नहीं मिला भी तो बड़ा ही, जैसे कि कोई रुक रुक के पानी में देना, रुक रुक के बिजली देनी, तो ये जो है डैन साहब ये बहुत ही गलत है। तो नवरात्रे भी थे इनके, तो जब नवरात्रे थे इनके तो उस वक्त भी क्या बोलते रुक रुक के हो रहा है। ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। मैं तो एलजी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि हमारी हिंदू मुसलमान की जम्मू की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है इस चीज़ का ध्यान दें। तो म्यूनसिपलिटी की ओर से साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, नालियाँ नूलियाँ? देखिए, जब तक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 5 में जो है, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी का जब तक सवाल पैदा होता है कि यहाँ का जो कारपोरेटर है, तो सबसे पहली बात है, मैं सीधा ओपन कहता हूँ डायरेक्टर साहब, मैं किसी से घबराता नहीं हूँ और न मैं घबराऊँगा, क्योंकि उन्होंने अपने जो घर के बाहर जो है उन्होंने नालियाँ बनाई हैं। बदकिस्मती की बात है, अगर आप देख सकते हो कि हमारी अभी जामिया मस्जिद की नाली जो है वो अभी बन नहीं रही है। जो मेन जो मसला है हमारा तालाब खड़ी का, वार्ड नंबर 5 में हमने एप्लीकेशन दी, जैसे जोर साहब ने, कमेटी वाले जो जितने भी थे हमारे, और मस्जिद कमेटी वाले भी थे, वहाँ से इमाम साहब ने खुद भी बोला, शाही इमाम जामिया मस्जिद तालाब खड़ी का, उन्होंने भी खुद भी बोला, इसमें बोला भी गया कि उधर गए भी थे, बोला कि हमारी नाली जो है, प्रॉब्लम जो हो रही है, ये जो बड़ी ये जामिया मस्जिद की नालियाँ जो कंट्रेस्ट हो रही है कि पीछे की एक नाली है, वो नाली अभी तक नहीं बन रही है। अभी डैन साहब हमने सहरी और इंतज़ाम किया था, सारा कुछ किया था, मगर बदकिस्मती की बात है कि अभी तक वो नाली नहीं बनी। उन्होंने बोला कि हम ईद के रमज़ान से पहले ही हम क्या बोलते हैं ये नाली बनाएंगे, तो अभी तक नाली बनी नहीं, तो इनकी अपनी नाली बनती है। कौन है कॉर्पोरेटर यहाँ पे, क्या नाम है उनका? ये जो गोपाल है, इसका क्या बोलते हैं कॉर्पोरेटर है, मगर ये तो मैं बोलता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जो इसने खुद जो पैसा किया है, खुद किया है, जो इसने अपने लिया, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। और मैंने एक एप्लीकेशन जो मूव कर रहा हूँ मैं CBI से क्या बोलते हैं गुजारिश करूँगा, और मैं भी क्या बोलते हैं अल हयात वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से मैं CBI से करूँगा और DC साहब से एप्लीकेशन देके और उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। कौन है ये गोपाल? भाजपा से, कांग्रेस से? जी, ये तो नेचुरली बात है, बीजेपी का है, तो बीजेपी से अगर है तो जहाँ पर बीजेपी के वोट पड़े तो उनको सपोर्ट करनी, जहाँ पर बीजेपी के वोट नहीं किए वहाँ पर क्या बोलते हैं उन्होंने इस नालियाँ नहीं बनाने स्टार्ट कर दी है।
जो इनके अपने हैं ना, जैसे कि एरिया जो है ये वाला, ये पीछे वाला इसका जो घर का एरिया, आप देख सकते हो, खुद ही देखो आप, मौके पे ऑन स्पॉट पे जाके देखो आप कि कौन कौन सी नाली बनी है। अभी हमारी ये वाली नाली है, ये तालाब खटिका वाली ये वाली नाली अभी ये भी नहीं बनी है। एक ये वाली नाली है, ये कितना ब्लॉक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 11 दुकानें हैं, ठीक है ना। 11 दुकानों का हमने आज से 8 साल पहले भी बोला था, प्रोटेस्ट किए, जुलूस किए, जलसे किए इसी मसले में। एसएसपी को भी पता है, पहले भी एसएसपी जो था उससे भी पता है, टीसी साहब को भी पता है, बल्कि सबको पता है कि इस नाली, मेन नाली एक ये बननी चाहिए और तालाब खटिका वाली बैक साइड जो नाली जो है वो बननी चाहिए। देखिए इन्होंने, दूसरी बात है, इन्होंने लड़कियाँ यहाँ पर लगाई। अब जब भी हम लड़कियों से बात करेंगे, भाई यहाँ पर कूड़ा सुटिए, वो मतलब उठाइए, ये ऊपर से बोलते हैं नहीं जी हम ये करेंगे, मगर हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 5 में जो कि स्टॉप लगे और स्पेशली स्टॉप होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टॉप होता है, बाहर जो स्टॉप होता है जब भी क्या बोलते हैं बड़ा फंक्शन होता है इनका, हिंदू का होता है, सिख का होता है, मुसलमानों का होता है, स्टॉप होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि माह रमज़ान का स्टॉप है, यहाँ पर होना चाहिए था स्टॉप, वो स्टॉप लगा नहीं यहाँ पर। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ईद के लिए तैयारियां की गई हैं, माह रमज़ान के लिए तैयारियां की गई हैं, उससे आप खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। देखिए अभी तक हमने ईदगाह का भी, मैं औक़ाफ़ इस्लामिया जो है, ईदगाह का भी हमारा जो है, आज हमने ईदगाह जाना है। 3 ईदगाह जो है, तीन बारी हमने ईदगाह नहीं गए, हम नहीं ईदगाह गए। देखिए ईदगाह में भी हमने उनको बोला था कि क्या बोलते हैं जाके क्या बोलते हैं वहाँ पर जो है सफ़ेदी करवाइए, वहाँ पर जो है लाइटें लगाइए। डैन साहब मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, आपसे भी लेके गया था, वहाँ पर भी गया था, दूसरे लड़के भी, दूसरे मीडिया वाले वहाँ पर भी गया था। आप देख सकते हो वहाँ पर पैसा नहीं है। क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्या आपके पास पैसा नहीं है? अगर औक़ाफ़ वाले वहाँ पर जाके पेंट कराए, पेंट नहीं करवा सकते, वो पेंट भी नहीं करवा सकते। और दूसरी बात है, वो आते हैं, वो खाली टाटे लगा के तो बिछा के तो बंद कर लेते हैं। ये चीज़ें होती है वहाँ पर। डैन साहब मैं तो क्लियर बात करता हूँ, कोई गवर्नमेंट की बात रखे, कोई या क्या ऐसे, मैं तो खुला बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे आवाम की परेशानी है, मेरी खुद की परेशानी है। ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो है ये किसने हल करनी है? ये इन्होंने हल करनी है, मगर ये इग्नोर कर रहे हैं। चलें, ये सारा पूरा मामला है। जिस तरह से ईद कुछ दिनों के बाद है, माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है। हालांकि मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उन पे अमल जो है ज़मीनी सतह पे वो देखने में कम मिलता है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं फज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ। ये बनाया जाए और इस नाली को यहाँ से देखिए, ये पूरा है ना, और ये नाली जो है यहाँ से जो ये जामिया का पानी जितना भी आता है ना, जब बरसातें आती ना, तो बरसातें आती है, तो ये बरसातें आती है ना, तो यहाँ से कलेक्ट होता है पानी इन प्रोडक्ट, और यहाँ से पीछे भी घर है, और यहाँ से जैसे नाली है ना, ये वाली नाली ये इन्होंने बंद कर दी है, ये नाली इन्होंने बंद कर दी है, और यहाँ से नाली जो है आगे नाली जाने के लिए तैयार नहीं है। मगर डैन साहब हम थक गए इनको बोलते कि यहाँ की मेहरबानी करके, यहाँ का मेन मसला है ये जामिया की, जम्मू की सबसे बड़ी मस्जिद शरीफ जो है, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं। मरकज़ है तालाब खटिका जम्मू, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है में ये है कि इतना बारी हमने बोला कि इसकी जामिया की एक नाली बनाई जाए, और नाली जो है क्या छोटी सी नाली है, वो नाली अभी तक नहीं बनी। बड़ी बदकिस्मती की बात है, भोपाल जो है, जो कारपेंटर है वहाँ का, अभी तक वो यहाँ पर आने के लिए मस्त टस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पीछे वाली जगह जो है, इनकी जो अपनी नालियाँ हैं वो नालियाँ बनी, मगर ये जामिया की मस्जिद की नालियाँ नहीं बनी। अभी तक हम चिल्ला रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, किसके लिए? एक मस्जिद शरीफ, एक क्या बोलते, इन्होंने बोला कि माह रमज़ान से पहले हम तैयारी करेंगे, इसको बना देंगे। अभी माह रमज़ान आधा हो गया, अब ईद आ गई, ईद के बाद भी नहीं काम लगेगा, ये भी बात है। बाकी जो कि है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इन्होंने नालियाँ बनाई, जो इन्होंने ड्रेनेज बनाई, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए सीधे।